यस। यस तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बोल रहा था इसके बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे 53 एंगल के बारे में, साइन 53 लेंगे तो साइन के 53 के सामने, मतलब 53 एंगल के सामने वाला बराबर है, जो भी साइड रहेगा वो ऊपर आएगा और हाइपोटेनस नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो ये 4 है और मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। मेरी बात को समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर यस। इसका मतलब ये जो छोटा एंगल दिख रहा है ना, देखो ये छोटे एंगल के सामने एक छोटा वाला साइड है, ऑब्वियसली छोटा एंगल है तो आगे जाके जो लेंथ रहेगा वो भी छोटा ही आएगा ना, आया ना। अभी एंगल थोड़ा बड़ा है तो उसके सामने 4 आ रहा है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 90 है, उसके सामने 5 आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? इसको रट लो, याद रख लो, कुछ भी कर लो, आगे जाके इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी लोगों को क्लियर है? यस सर यस। यस। तो अभी मैं यस आपको बता रहा था, यस यस यस, तो अभी मैं आपको बता रहा था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, जिसके बारे में कल मैंने थोड़ा बोला और फिर मैंने बोला कि हम नेक्स्ट लेक्चर से उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे जो हमारे फिजिक्स के नोट्स है, यस, इस नोट्स के केस में देखा, इस नोट्स के केस में कोई एक वेक्टर का ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। एक ऐसा मैं एक निकाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट या पहला नोट्स है बराबर है। तो अब इसके अंदर आपने देखा तो पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन शुरू हो रहा है बराबर है, पहला चैप्टर। और अगर आप यस इसके सर। बाद में अगर दूसरा चैप्टर देखो तो दूसरा चैप्टर कौन सा है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद में तुरंत है मोशन इन अ प्लेन एंड देन लॉ ऑफ मोशन। मतलब आपने वेक्टर देखा ही नहीं। अब अभी मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो ये वेक्टर चैप्टर जो है, ये इस वेक्टर चैप्टर को कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, नहीं पढ़ाया जाता कभी। इसको पढ़ाया जाता है मैथ्स में। आपने वेक्टर अलजेब्रा का नाम सुना जो मैथ्स में आपको पूछा जाता है, फिर मैथ्स में आता है 11 के टाइम पे, पता है आपको? पता है कि नहीं पता? यस सर। यस नो सर। यस सर पता। यस। तो एक ऐसा एक चैप्टर है, बट स्टिल फिजिक्स में उसका बेस आने के कारण एक 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 स्पेसिफिक चैप्टर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, यस, या फिर बेसिक मैथ्स बोल के नीट या जेडब्ल्यू के बुकलेट में पहले चीज डाला जाता है। बट स्टिल आपके केस में हम उसको नहीं दे रहे अलग से करके, हम डायरेक्टली आपको पढ़ा ही रहे हैं। जैसे 11 स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो उसके केस में वेक्टर आता है, इसीलिए आपको हमारे बुकलेट में वेक्टर का अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो उसके लिए फिर सर अभी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना? तो उसके लिए करना ये है कि मैं आप सारे बच्चों को एक पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है? अब सर कहाँ से लाई, क्या लाई, कैसे लाई, कुछ पढ़ना नहीं है, भेजा को देखना है, यस सर। स्टैंडर्डाइज चेक करना है, अगर स्टैंडर्ड लग रहा है तो कर देना। मेरे हिसाब से नीट के लेवल तक का है, नीट से ज्यादा लेवल तक का है, ठीक है? तो आपको बस उसको देखना है और मैं उसी के सीक्वेंस से आपको, लाइक उसी सीक्वेंस के, मतलब कहीं से भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, सीक्वेंस से जाना पड़ता है हमेशा, यस। तो उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। मेरा आवाज सारे बच्चों को आ रहा है अच्छे से? मेरा आवाज सारे बच्चों को? यस सर। चलेगा, ठीक है। अब शुरू कर देते हैं। तो आज हमको एग्जैक्टली क्या करना है? तो वैसे तो अगर हम बात करें तो वेक्टर के एडिशंस के लिए मैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बोल ही नहीं रहा। सबसे पहले हम वेक्टर का, जैसे हमने स्टार्टिंग में एरर्स के केस में देखा ना, एडिशन सीखा और सब्ट्रैक्शन सीखा, एंड देन फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, और कभी कभार अगर आए तो डिवीजन की बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी अगर मैं सबसे पहले वेक्टर के एडिशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वेक्टर के एडिशंस को करने के कुछ तरीके होते हैं, यस। कुछ पैमाने पे मैं वेक्टर्स के एडिशन कर सकता हूँ, जैसे कि ग्राफिकल मेथड से भी वेक्टर का एडिशन किया जाता है। स्टेट बोर्ड के लेवल पर आपको क्वेश्चन आता है कि ग्राफिकल मेथड के अनुसार दो वेक्टर दिए गए हैं, तो ग्राफिकल मेथड के अनुसार आप उसका एडिशन करके हमको रिजल्ट दीजिए, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है कभी। और उसके अलावा लेकिन जेडबल नीट के लेवल पे आपको ग्राफिकल मेथड के बेसिस पे नहीं आता, लेकिन ग्राफिकल मेथड आपको तब मदद करेगा जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जाओगे, जहां पे फोर्सेस की बारी आएगी, उस वक्त आपको ये चीज समझने में बहुत ज्यादा मदद रहेगी। या फिर काइनेमेटिक्स के केस में आपको ये चीज बहुत ज्यादा मदद देने वाली है। आइए शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, अगर मुझे वेक्टर्स का एडिशन करना है, मुझे क्या करना है वेक्टर्स का बच्चों? क्या करना है बच्चों? एडिशन। सारे बच्चों से रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? चलो, तो अभी अगर मैं यस यस यस, अगर मैं वेक्टर्स का एडिशन कर रहा हूं बच्चों, तो वेक्टर का एडिशन करने के कुछ तरीके हैं, कुछ तकनीक है जिसके थ्रू हम वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं।
अब वो तरीके, वो तकनीक एग्जैक्टली है क्या? तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखो, वेक्टर का एडिशन ग्राफिकल मेथड से भी किया जा सकता है और फॉर्मुलेटिक वे से भी किया जाता है। फॉर्मुलेटिक वे को फिजिक्स के अनुसार या इंजीनियरिंग के अनुसार एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब जो फॉर्मूला वाइज, न्यूमेरिकल वाइज जिसका हम स्टडी कर सकते हैं, फॉर्मूला वाइज जिसका हम स्टडी कर सकते हैं, उसको हमेशा एनालिटिकल बोला जाता है। एनालिटिक को एनालिटिकल बोल के लिया जाता है। और जिसका डायग्राम के अनुसार, ग्राफ के अनुसार स्टडी किया जाता है, उसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, एंड देन साइमल्टेनियसली हम तुरंत एनालिटिकल मेथड भी देख लेंगे उसी के साथ में। चलिए तो अब हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा ट्रायंगुलर लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ, जो कि वेक्टर एडिशन में आपको हेल्प करता है। तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। देखो अभी बस एक ट्रायंगल लॉ ही है क्या? तो भाई सर ट्रायंगल लॉ नहीं है, और भी कुछ एक दो लॉ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी एक ही चीज को पकड़ो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों अगर मैं बता रहा हूँ आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चलो ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसको किस तरह से समझा जा सकता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिएगा आपके पास दो वेक्टर थे, जैसे मैंने आपको कल बताया कि हमारे भार्गव को कोई यहां पर भी खींच सकता है। एक मिनट जस्ट, यहां पर भी कोई खींच सकता है एक वेक्टर से, और भार्गव के एक हाथ को पकड़ के कोई यहां पर भी भार्गव को खींच सकता है। ठीक है, अभी अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर यहां पर एग्जैक्टली अगर दोनों साइड से खींच रहे, मान लो एक मेरा कोई एक हाथ खींच रहा है, एक मेरा कोई एक हाथ खींच रहा है, क्योंकि जाने वाला तो मैं ऐसे हूं ना, तो जब मैं ऐसे जाऊंगा ना, तो ऐसे जाने वाले का भी एक मैग्नीट्यूड रहेगा। मान लीजिएगा यहां पर मैं 3 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से खींच रहा था, यहाँ पे मैं 4 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से खींच रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक बंदा मेरा हाथ 3 न्यूटन से खींच ले, कोई एक बंदा मेरा हाथ 4 न्यूटन से खींच ले तो मैं 7 न्यूटन से आगे जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, उसका रिजल्टेंट कुछ अलग रहता है, जो कि एंगल्स पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए अब एक मिनट, बस एक चीज रह गया। मैंने कल आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स बताए थे, कह रहे वेक्टर्स के कुछ टाइप बताए थे मैंने आपको कुछ एंड में? नो सर, कुछ भी नहीं बताया था क्या? नो सर, नहीं नहीं कुछ भी नहीं बताइए बताया? सर। टाइप नहीं बताए थे सर। टाइप सर बताया? वेक्टर और स्केलर सर आपको स्केलर और वेक्टर लिया था सर। ओ हाँ, ठीक है ठीक है, मैग्नीट्यूड है। यस 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 बच्चों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हमने टाइप का स्टडी नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट सारे टाइप बता दूं, जिससे कि हम आगे जाके फिर उसका अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं फिर एक एक करके। ठीक है, अभी अगर वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में अगर बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेक्टर आते हैं। जैसे उसमें इक्वल वेक्टर आ सकता है, ठीक है, उसमें फिर अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर भी आ सकता है, फिर आगे जाके कोप्लानर वेक्टर आता है, कॉन्करेंट वेक्टर आता है, फिर जीरो वेक्टर आता है, नल वेक्टर आता है, उसी को बोल देते हैं यस, यूनिट वेक्टर आता है, कोप्लानर वेक्टर आता है, कोलिनियर वेक्टर आता है, समझ रहे मेरे, पैरेलल वेक्टर आता है, एंटी पैरेलल वेक्टर आता है। मतलब सारे चीजें सेम सेम जैसे, ये कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक एक करके हम अभी इसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको वेक्टर बताने जा रहा हूं वो है मेरा इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बच्चों ये मेरा? कौन सा वेक्टर है बच्चों? इक्वल वेक्टर। अभी इक्वल वेक्टर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब क्या? तो एग्जांपल के तौर पे मैं इक्वल वेक्टर सबसे पहले देना चाहूंगा। इक्वल वेक्टर माने, मान लीजिएगा एक वेक्टर है और उसके साथ और एक वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है। अब मैंने बोला ये दोनों भी वेक्टर फोर्स वेक्टर थे, तो इस वाले वेक्टर मैंने आपको अभी तक बताया मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। मतलब अगर समझो मैं इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगा रहा हूं, तो अब मैं फोर्स आराम से भी लगा सकता हूं, जोर से भी लगा सकता हूं, और एकदम कस के भी लगा सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन तो वही है ना। लेकिन हर बार में मैंने जो मैग्नीट्यूड दिया वो अलग अलग दिया है। तो मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर के अंदर का सब्सटेंस, समझ पा रहे हो? उस वेक्टर के अंदर का दम, उस वेक्टर के अंदर का सब्सटेंस मतलब मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन उस जिस जिस डायरेक्शन में वो लगाया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस यहाँ पे लगा रहा हूं,
तो फिर अगर इधर लगा रहा हूं तो इस डायरेक्शन में कुछ भी डायरेक्शन बोल सकता हूं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो मैं इसको आई कैप बोल सकता हूं, बराबर है। ऐसे अलग अलग चीजें मैं बोल सकता हूं। जैसे कि मैं आपको अभी जस्ट जैसे वेक्टर्स की टाइप बता रहा हूं ना, उसमें एक एक करके मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर मैं इक्वल वेक्टर की बात करूं तो सबसे पहली कंडीशन, भाई दोनों वेक्टर सेम ले लो। ऐसे मत करना एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया है और दूसरा फोर्स वेक्टर ले लिया। मान लो अगर ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड मान लो, इसको मान लो मैं पी वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है। इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी अगर पी वेक्टर लिख रहे हैं तो मैं इसको लिखता हूं 3 आई कैप। और मान लो ये फोर्स है, दोनों फोर्स वेक्टर है तो इनकी यूनिट न्यूटन में थी, मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 3 न्यूटन और उसका डायरेक्शन क्या होगा रे? डायरेक्शन क्या होगा? एक्स डायरेक्शन होगा, जो कि आई कैप से डिनोट किया जा रहा है। आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर होता है, 2 मिनट में बताने वाला, कंफ्यूज मत होइए। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे क्यू वेक्टर निकाल रहा हूं और किसी ने बोला कि ये वाला वेक्टर फोर्स वेक्टर ही है और 3 आई कैप ही है, तो क्या मैं इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोल सकता हूं? क्या मैं इन दोनों वेक्टर्स को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. In case of vector, if the magnitude as well as direction is same in both vectors, yes, are you getting what I am saying? Magnitude as well as direction is same in both vectors, then we can say it as equal vectors. At the same time, you have to understand units also should be same. If you are considering that unit is different, तो नहीं भाई, फिर उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। मान लीजिएगा कोई मुझे बोल रहा है कि ये 3 मीटर का है सर, आई कैप की तरफ ही जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। सर ये 4 न्यूटन का है सर, या फिर ये भी सर 3 न्यूटन का ही है सर, आई कैप की तरफ ही है। तो मुझे बताओ क्या ये इक्वल वेक्टर रहेंगे? क्या ये इक्वल वेक्टर रहेंगे बच्चों? रहेंगे क्या? नहीं सर। कभी भी ये इक्वल वेक्टर नहीं। अब मैं तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साथ में लेके बता रहा हूं ऐसे तो। यस, मोशन इन प्लेन इस चैप्टर में यह है। अरे भाई मोशन इन प्लेन इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट ये आता है, क्योंकि मोशन इन प्लेन चैप्टर में एक ना रिलेटिव वेलोसिटी आता है। रिलेटिव वेलोसिटी, जो बच्चा जेडब्ल्यू पढ़ने वाला है ना, आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पे आए हुए दिखेंगे। तो उसमें फिर गाड़ी का, बोट का, छाते का, बहुत सारे केस, ड्रॉपलेट का केस आता है, बहुत सारे केसेस आते हैं जो जेडब्ल्यू नेट के लेवल पे पढ़ाने पड़ते हैं। मोशन प्लेन के टाइम पे हम पढ़ाएंगे उसको, जरा भी दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो वैसे तो वेक्टर, कोर वेक्टर पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला फिजिक्स में। अगर आया तो समझ लेना मैथ्स का क्वेश्चन है। कोर वेक्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, फिजिक्स को अंदर डाल के क्वेश्चन पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट घुसेड़ेगा अंदर, फोर्स अंदर घुसेड़ेगा, कुछ तो अंदर घुसेड़ेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलेगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसको डाल के बोलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेगा, कूलम्ब वाला जो फोर्स होता है ना उसको, वो वाला कुछ मिक्सअप करा के ये वो करा के बोलेगा। समझ लेना है कि भाई वेक्टर का कंसेप्ट है, लेकिन कोर वेक्टर का कंसेप्ट नहीं पूछेगा। इसे एक चैप्टर की मदद से पूछ सकते हैं आपको। मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात सबको क्लियर हो रही है मैं क्या? यस सर। यस सर। यस। तो देखिए बच्चों, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको समझाने में मदद करेगा। अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं वेलोसिटीज के बारे में। स्पीड नहीं बोल रहा, वेलोसिटी बोल रहा हूं, जिसको डायरेक्शन भी होता है। मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक पी वेलोसिटी था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड का, और मेरे पास मान लीजिएगा कोई एक क्यू वेलोसिटी भी था, ठीक है, जो कि कुछ 10 मीटर पर सेकंड का ही था, ठीक है। लेकिन मान लीजिएगा ये वाला वेलोसिटी था एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, मतलब आई कैप आने वाला है, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस के अपोजिट मतलब माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस आई कैप आएगा, उतना समझो। और मान लीजिएगा क्यू जा रहा है वाई डायरेक्शन की तरफ। कहां जा रहा है? एक्स एक्सिस वाई डायरेक्शन की तरफ। एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन। यस। तो क्या ये इक्वल वेक्टर हो सकता है बच्चों? क्या ये इक्वल वेक्टर हो सकता है? नो सर। क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है। चलो ठीक है, अगर मैं इसको y कर दूं तो, अगर मैं इसको भी y कर दूं तो क्या हो सकता है बच्चों? यस सर। यस सर। यस, तो अभी हो सकता है। चलिए थोड़ा आगे चल लेते हैं, और भी कुछ चीजों के बारे में बात करना है। तो देखो बच्चों, ये तो सारे बेसिक लेवल के चैप्टर, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको जो कुछ और एक दो चीजें बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा अच्छे से सुनिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अभी अगर यहाँ पे मैंने इक्वल वेक्टर बोला है तो इक्वल वेक्टर के साथ और एक चीज आती है, इक्वल वेक्टर के साथ और एक चीज आती है। अब वो एग्जैक्टली चीज क्या है?
अब आपने कभी अपोजिट वेक्टर का नाम सुना है या फिर नेगेटिव वेक्टर का नाम कभी सुना है? जो इक्वल वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट रहता है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, Yes. नेगेटिव वेक्टर। अगर मैं नेगेटिव वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो नेगेटिव वेक्टर आपको हमेशा एक बात पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप कभी भी मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं बोल सकते। मतलब अगर समझिए मेरी बात, अगर समझो, किसी ने बोला हमारे पास एक फोर्स था जो -3 न्यूटन का था, और किसी ने बोला अरे हमारे पास भी और एक फोर्स है, मान लो ये वाला F1 फोर्स है जो कि -3 न्यूटन का है, मेरे पास ये F2 फोर्स है जो कि 3 न्यूटन का है। क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है? क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है? नहीं No, सर। sir. No, sir. एक बात हमेशा याद रखना, No, sir. एक बात हमेशा याद रखना, यूजुअली अगर बस कोई एक फोर्स को नेगेटिव दे रहा है और अगर एक फोर्स को पॉजिटिव दे रहा है और यहाँ पे कुछ आई कैप, जे कैप या के कैप नहीं लिख रहा है, या फिर यहाँ पर कोई एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन अगर नहीं लिख रहा है, या फिर अगर कोई यहाँ पर आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अगर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो समझ लेना है ये 1D वाला केस है, वन डायरेक्शन। ठीक है? और वन डायरेक्शन वाले केस में क्या होता है, मान लीजिएगा अगर आपके पास बस और बस एक्स एक्सिस होता, जैसे देखो मैंने यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे ओरिजिन से एक्स प्लस की तरफ जाएगा और ये एक्स माइनस की तरफ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. ये वाले जो ऐसे केसेस होते हैं ना, मतलब दुनिया में बस एक ही लाइन होगी, एक तो इधर जाओ एक तो इधर जाओ, कोई इधर उधर उधर नहीं जा सकता, बस इधर या इधर। समझ पा रहे हो? वैसे वाले केसेस को 1D के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन नाम का चैप्टर है उधर हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में डील करते हैं। अभी बच्चों एक बात याद रखना, तो जब भी आपको F1 - 3 और F+3 ऐसा कुछ दिया है तो समझ लेना ये माइनस डिनोट कर रहा है समझ रहे हो, और ये प्लस डिनोट कर रहा है इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन। मतलब मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन ही है, डायरेक्शन बस अपोजिट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. ये चीज आपको समझना जरूरी होता है, ये नेगेटिव वेक्टर के केस में आपको दिखता है। समझ में आ रहा है मैं सभी लोगों को क्या बोल रहा हूँ? अपोजिट ही होने चाहिए। Yes sir. Yes, sir. अपोजिट ही होने चाहिए। Yes, sir. तो देखो अभी मैं इसको वेक्टर साइन देना भूल गया था। देखो अभी से इसके आगे से आपने मैथ्स में भी ये चीज सुना होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये एफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं एक या फिर एक ऐसा लाइन दे दूं तो अभी ये क्या हो गया, F1 वेक्टर हो गया। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि F1 वेक्टर मतलब ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। भाई ब्रेक हो रहा है सर आपका। मेरा आवाज आ रहा है? नहीं सर। Clear है सर। Clear है sir. सबको आवाज आ रहा है मेरा अच्छे से? Yes sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अभी हम बात कर, चलिए कंटिन्यू कर। भार्गव भावा तेरा नेटवर्क स्लो है, ठीक है? समझ में आ रहा है मेरी बात? भार्गव मेरा आवाज आ रहा है भाई तेरे को? मित्रा भार्गव आहेस का गेलास झोपेला? भार्गव भार्गव ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, चीज को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं नेगेटिव वेक्टर के बारे में अगर आप सभी लोगों को बात कर रहा हूं तो इसके केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। मींस सेम, एक मिनट आगे, सेम मैग्नीट्यूड But having different अपोजिट डायरेक्शन। direction. समझा मैंने क्या बोला? सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छी Yes sir. यस चलिए, तो अगर Yes, sir. Yes. चीजें क्लियर है तो इन्हीं वेक्टर्स को मैं लिख सकता हूं F1 वेक्टर इज इक्वल टू -F2 वेक्टर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि अपोजिट है ना लेकिन सेम है मैग्नीट्यूड में। लेकिन इन्हीं को मैं लिख सकता हूँ F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझा क्या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा सबको? सारे बच्चों को समझ में आ Yes रहा sir. है? किसी को कोई छोटा मोटा Yes, sir. पीछे कोई डाउट, छोटा मोटा है किसी को कोई डाउट?
No, sir. No, sir. यस, चलो ठीक। अभी मैं चलता हूं और एक, जैसे कि मैंने सबसे पहले एक आपको इक्वल वेक्टर बताया, फिर नेगेटिव वेक्टर बताया। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोलिनियर वेक्टर के बारे में। कोलिनियर वेक्टर, अब ये जो मैं कोलिनियर वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर है क्या? कोलिनियर वेक्टर माने एक लाइन वाले वेक्टर, एक ही लाइन में वेक्टर्स रहने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, और इसी लाइन में अगर और एक वेक्टर है, इसी लाइन में सीधा के सीधा, समझ रहे हो मेरी बात? इसी लाइन में सीधा के सीधा, समझा नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? Yes, sir. ये मेरा P वेक्टर है, ये वाला Q वेक्टर है। एनसीईआरटी में वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? एनसीईआरटी में कोई ऐसा P लिखता है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये P लिखेगा, उसके ऊपर बार दे देगा, तो इसको बोलते हैं P वेक्टर। कुछ लोग ये एरो के जगह पे बार दिखा देते हैं, बस ऐसा, ये हो गया P वेक्टर। और एनसीईआरटी में अगर ऐसा लिखा जाता है ना, देखो ये P, अब गाढ़ा वाला P लिखा मैंने, बराबर ना, गाढ़ा वाला P, तो गाढ़ा वाला P भी वेक्टर ही होता है। मतलब इसको भी आप वेक्टर बोलोगे, इसको भी आप वेक्टर बोलोगे, और इसको भी आप वेक्टर ही बोलोगे। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, Yes, sir. समझा मैंने क्या बोला? Yes, Yes, sir. sir. Yes. बस चलेगा। लेकिन अभी मैं मेजॉरिटी में यूज करूंगा इस वाले P का, क्योंकि सिंपल होता है, ऐसे निकाला, ऐसे दे दिया, ठीक है, समझ रहे हो? यस, चलिए, तो अभी हम Yes, sir. यस, तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो बच्चों, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर थी, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, अब मैं आप सभी लोगों को कुछ एक चीज दिखा रहा हूँ, जरा अच्छे से देखो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चीज दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स थे। कैसे वेक्टर्स है? पैरेलल वेक्टर दिख रहे हैं एक दूसरे के, पैरेलल वेक्टर एक साथ एक ही डायरेक्शन में। Yes, sir. क्या इन दोनों वेक्टर को मैं कोलिनियर Yes, वेक्टर sir. बोल सकता हूँ? क्या इन दोनों वेक्टर्स को मैं कोलिनियर वेक्टर बोल सकता हूँ? क्या इन दोनों वेक्टर्स को मैं कोलिनियर वेक्टर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम वेक्टर को पैरेलली कहीं से भी Same उठा line. के भी रख सकते हैं, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर, तो फिर सर पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए ना। पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए ना। फिर पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू कोलिनियर वेक्टर कहीं पे भी नहीं बोलते, कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं दिखता हमको यूजुअली। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, कोलिनियर वेक्टर का यूज हमेशा 1D या 2D में किया जा सकता है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? Yes, sir. मतलब अब समझो कि इस कोलिनियर वेक्टर को और पैरेलल वेक्टर को अलग अलग मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे भी एक मेथड है। आगे जाके आपको ना ऐसा एक्सिस देंगे, मान लीजिएगा एक्स एक्सिस है, मान लीजिएगा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। अभी यहां पर अगर देखोगे तो एक्सिस के केस में, एक्सिस अभी मैंने तो वैसे 2D बताया, मुझे 1D बताना था, सबसे पहले मैं 1D बोलूंगा, फिर मैं, क्योंकि कोप्लानर आता है 2D के लिए, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अब इस एक्स एक्सिस के बस अलावा, अगर बस एक्स एक्सिस के अलावा मान लीजिएगा ऐसा कोई एक वेक्टर था, ठीक है, और कोई एक और एक वेक्टर था, ऐसा वेक्टर था, तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। बात समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों Yes, को sir. Yes, sir. जब एक ही लाइन है, Yes, sir. लाइन के प्रति अगर वेक्टर्स लीनियरली जा रहे हैं तो उनको स्पेसिफिकली कोलिनियर बोल के कंसीडर किया जाता है। हाँ या ना? सभी लोगों को समझ में आ Yes, रहा sir. है? समझ में आ रहा Yes, sir. Yes. है? लेकिन जब Yes, बात sir. आती है 2D के बारे में, किसी को कोई डाउट है अभी तक? पूछना तो मुझे तुरंत रोक के पूछ सकता है। No, sir. लेकिन No, sir. लेकिन अभी अगर कोलिनियर वेक्टर, कोई किसी ने एक वेक्टर ऐसा निकाला और किसी ने एक वेक्टर ऐसा निकाला, तो अभी इस वेक्टर को भी आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है कि ये सर एक्स एक्सिस पे था और वो वाला बंदा आपको एक्स वाई प्लेन पे दिख रहा है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे Yes, sir, वाले yes. वेक्टर्स को कोलिनियर बोलने से अच्छा आप कोप्लानर बोल दो, एक ही प्लेन में है। मतलब ये वाला भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही है
और ये वाला वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में है, ऐसा बोलो, कोलिनियर आप इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर एक्स वाई एक्सिस लिया है तो प्लेन आ गया, प्लेन आया तो कोप्लानर बोल दो, इसीलिए कोप्लानर को अलग रखा जाता है और कोलिनियर को अलग बोला जाता है। हाँ या ना, समझे क्या नहीं समझे? यस सर, समझे। यस सर। Yes, sir. तो फिर पैरेलल वेक्टर्स को यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि कोप्लानर है, लेकिन कभी कभार कोप्लानर वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं और आगे जाके कोलिनियर भी हो सकते हैं, लेकिन इतना डीप कोई वेक्टर में जाता नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारे फिजिक्स के तौर पे इतना नहीं बताया जाता। समझ में आ रही मेरी बात? तो मोस्ट प्रोबेबली अब आप कोलिनियर एक लाइन के अलावा अगर कोई स्पेसिफिक वेक्टर आयते में दिए जाए, आयत्यात दिले सर आम्हाला आयत्यात, तो समझ लेने का कोलिनियर वेक्टर है। साइड साइड में लेकिन पैरेलल है तो मन में समझ लेने का सर इसको कोलिनियर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा चुनौती आपको नहीं आएगा यूजुअली। बात समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको क्लियर है बच्चों? यस सर, तो पैरेलल वेक्टर्स, क्लियर। पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं, कभी कभार कोलिनियर वेक्टर्स भी कोप्लानर वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि सेम प्लेन में है। आइए बात करते हैं कोप्लानर वेक्टर के बारे में। अब तो कोप्लानर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा चर्चा हमको करना ही पड़ेगा। कोप्लानर वेक्टर्स, अब अगर मैं बात कर रहा हूं कोप्लानर वेक्टर के बारे में, तो कोप्लानर वेक्टर क्या, स्पेसिफिकली प्लेन्स के अंदर जो वेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं उनको कोप्लानर वेक्टर बोला जाता है। अब कोप्लानर वेक्टर के केस में भी एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है मेरा, मान लीजिए ये वाला मेरा वाई एक्सिस है। अब मैं बता रहा हूं आपको, मेरे पास कोई एक ऐसा वेक्टर था और मेरे पास और एक कोई ऐसा वेक्टर, ठीक है? अभी तक मैं 2D की बात ही कर रहा हूं, ठीक है? 1D की बात, 1D में कोलिनियर आ रहा था, कोलिनियर के बारे में बता दिया। अब 2D की बात करो जहां पे एक्स वाई एक्सिस होते हैं। आपको दिख पा रहा है क्या? ये दोनों वेक्टर जो है ना, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सारे बच्चों को चीजें क्लियर है? यस। किसी को कोई डाउट लग रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट लग रहा है इसमें? नो सर। यस। अब देखो, नहीं सर। नो अब मैं सर। आपको और एक बता रहा हूँ, सुनो अभी अच्छे से। क्या मैं इनको, क्या मैं इनको एक ही प्लेन में है, क्या मैं इनको कोप्लानर वेक्टर बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? यस सर। यस, क्योंकि एक प्लेन, यस सर। एक ही प्लेन। अरे एक प्लेन में। मतलब कैसे बताओगे गधो तुमको? अभी देखो ये नोट्स है यहाँ पे, ये दिख रहा है एक ही प्लेन है, म्हणजे एवढं मोठं घर आहे, या घरामधले बघा ही भिंत आहे, दिसते का बघा ही भिंत? जर समजा या भिंतीवरती आपली हो हे सर। असते ना, काय असते बे, काय पाल, पाल माहिती ना पाल, कळते का? यस सर। जर एक पाल समजा, यस सर। जर समजा एक पाल इथं चिपकली, ठीक आहे, आणि दुसरी पाल इथं आहे, पण एकाच भिंतीवर आहेत ना, आहेत का नाही? अरे दो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही भिंती के एकाच वॉलवरती आहेत ना त्या सगळ्या, बरोबर ना? मग त्या भल्या वाकड्या तिकडे असू दे, कोणी अशी हात बी बाहेर काढेल का अशी, सर मी अशी आहे असं बोलेल का? अशी आहे सर मी अशी, असं आहे का कोणी? असं असेल ना पूर्ण, बरोबर ना? वो बच्चों आड़ा टेढ़ा रहने दो, लेकिन उसी दीवार पे है ना, तो दीवार मतलब प्लेन मान लो। दीवार मतलब क्या बच्चों? प्लेन। 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 समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको कोप्लानर बोल सकते हैं। यस सर। मतलब कभी कभार पैरेलल वेक्टर्स कोप्लानर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कोप्लानर वेक्टर पैरेलल नहीं हो सकते। समझा? अबे समझा कि नहीं समझा? सर। हमेशा पैरेलल वेक्टर्स, दो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स कोप्लानर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी दो कोप्लानर वेक्टर पैरेलल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर कंडीशन क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। Yes. किसी को कोई दिक्कत है? मुजम्मिल भाई आवाज आ रहा है मेरा? समझ में आ रहा है तेरे को? मुजम्मिल, मुजम्मिल यस सर। समझ में आ रहा है ना भाई? आशीष कळतंय का? हो सर. यस. आशिषला माझ्यावरती खूप जास्त राग आलाय मला माहितीये,
त्याने मला 2 दिवस आधी सांगितलं होतं व्हिडिओ सगळे अपलोड करा सर. मी काल रात्री 11:30 वाजेपर्यंत जागून आतापर्यंतचे कालच्या लेक्चर पर्यंतचे सगळे व्हिडिओ अपलोड केलेत. फक्त 5 मिनिटं लागतील ग्रुपवरती टाकायला. आशिष मी आज टाकणारे सगळे व्हिडिओ ग्रुपवरती, ठीक आहे ना भावा? हो सर चालेल. रडू नको, ठीक आहे? रडू नको भावा. सर नोट क्या हुआ भार्गव? नोट सर नोट तुम्ही बोलले होते नोट. अबे तेरे को फटके दूंगा अबे. अबे तेरे को नोट चाहिए क्या? और अभी वो है ना अपना वाला कर देना इसको. अरे कोई तो एक शॉर्ट नोट्स निकालो बे. मेरे वीडियो देख देख के शॉर्ट नोट निकालो जैसे मैंने निकाले थे और स्प्रेड कर दो अपने ग्रुप में. रितेश है क्या? रितेश तो शॉर्ट नोट्स काढले होते ना? रितेश का आवाज ही नहीं आया. ठीक है चलेगा. भार्गव तेरे लिए मैं कुछ करता हूँ. मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे प्रीवियस एकेडमी के जो बच्चे रहेंगे ना उनसे नोट्स लेके भेजता हूँ तेरे को, ठीक है? शॉर्ट नोट्स हो गए उनके, वो लेके भेजता हूँ. चलेगा. तो देखिए यस यस चल सकते हैं आगे. अभी अब मैं बात कर रहा हूँ कोप्लानर. चलो आगे चलो. अभी मैं देखो कभी कभार 2D के केस में अगर हम बात करें तो हम सेटिस्फाइड है. इन केस ऑफ 2D वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. यस always you are going to get the coplanar because 2D मतलब ही प्लेन आ गया. बस प्लेन के बारे में. जब 3D के बारे में बात होती है ना तब दिक्कतें पड़ती है. समझ में आ रही मेरी बात? जब 3D के बारे में बात होती है तो दिक्कतें पड़ती है. देखो 3D मतलब कैसा? ईस्ट वेस्ट और साउथ नाही. ऐसा म्हणजे घराचा कोपरा पकडा. तुमच्या घरामधला कुठला पण एक कोपरा पकडा. इथं उभे असतो कोपऱ्यात आपण आपल्या आईला फटके देत जाऊ. आपण कोपऱ्यात पळून जातो. आठवते का? तुम्ही मार खाल्ला का नाही आईचा? मग सर हो सर. कोपऱ्यामध्ये कोने में जाते हो ना. कोने में जाओगे तो फटके मतलब कैसे होता है? अगर मिडल में रहोगे तो पीछे से मार सकते हैं, आगे से मार सकते हैं. कोने में जाओगे तो पीछे वाली साइड्स कवर हो जाते हैं. मतलब बस सामने से प्रोटेक्ट करना रहता है. इसलिए मैं तो कोने में जाया करता था. फिजिक्स लगाता था मैं. अब आपका पता नहीं अब क्या करते हो. वैसे मार उतना ही खाता था. कोने में जाओ किधर भी जाओ चुन चुन के मारेंगे आपको, लेकिन चांसेस कम रहते हैं. ठीक है. भाग जाते हैं. यस अब मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बारे में. अब सुनो. अब एक बात याद रखो. कोई भी दो वेक्टर्स, कोई 3D के केस में, 2D के केस में तो कोई भी दो वेक्टर कोप्लानर होते ही है. लेकिन 3D के केस में कोई भी दो वेक्टर पकड़ो. मान लो मैं एक वेक्टर पकड़ रहा हूं जो कि ऐसा था. ठीक है. और एक वेक्टर पकड़ रहा हूं जो कि ऐसा था. ठीक है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाया ना. यस सर. यस यस सर. अभी जब मैं दो वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो यूजुअली दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाए हो जाते हैं. समझ में आ रही मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी अगर हम दो वेक्टर्स के बारे में बात यस सर. तो दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाए होते हैं. हमेशा दो वेक्टर जो रहते हैं वो एक ही प्लेन में लाए होते हैं. लेकिन जब बात होती है तीन वेक्टर्स की, मान लो तीन वेक्टर है तो तीन वेक्टर कभी लाए हो भी सकते हैं और कभी लाए नहीं भी हो सकते. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? यस सर. ऐसा क्यों? अगर मान लो मैंने एक ऐसा वेक्टर निकाला, एक वेक्टर ऐसा निकाला, ठीक है, और मान लो एक ही प्लेन में एक ऐसा वेक्टर निकाला, तो ये सारे कोप्लानर है. बराबर है. अब मैंने और एक काम किया. मान लो मैं कोई दो वेक्टर्स निकाला हूं. ठीक है. मान लो मैंने कोई दो वेक्टर निकाला. एक वेक्टर निकाला था मैंने, मान लीजिएगा एक वेक्टर मैंने कुछ ऐसा निकाला था, ऐसा इस प्लेन में निकाला था. और दूसरा वेक्टर में जानबूझ के ये जो अपना ये वाला प्लेन है ना, दिख रहा है क्या? एक्स और वाई प्लेन के अंदर ला रहा हूं. अगर आप इसको ऊपर से देखो ना तो ये दोनों वेक्टर्स आपको एक्स जेड प्लेन के अंदर ही दिखेंगे. चेक कर लो. दिखेंगे नहीं दिखेंगे? बोलिए. अरे हाँ सर. तो मतलब दो वेक्टर रहेंगे तो यस सर. लेकिन अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो. अभी अगर मैंने और एक यहाँ पे वेक्टर बढ़ा दिया ऐसा वाला, अब देखो, अब ऊपर से देखोगे ना तो ये वाला आपको ना, ये वाला वेक्टर ना आपको
एक्स और वाई प्लेन के अंदर दिखेगा, चेक कर लो, दिखने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या